हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक है प्रेयर्स बाय द फोर कुमारस। चतुष कुमार भगवान का स्तुति की, तो बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं उसमें। तो मैं हूँ सचिपुत्र गौरदास। लेट्स बिगिन इट। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद तीसरे स्कंद के 15 अध्याय में अंत भाग में उनका स्तुति वर्णन किया गया। तो आप सभी जानते हैं चतुष कुमार एक समय वो वैकुंठ में पहुंच गए, वैकुंठ धाम में। और वहाँ पर वैकुंठ धाम में जय विजय जो भगवान के द्वारपाल है, उन्होंने उनको रोक दिया। और रोकने के उपरांत फिर जब वहाँ पर चतुष कुमार ने जय विजय को अभिशाप दे दिया कि तुम लोग वैकुंठ में रहने के लिए लायक नहीं है, आप मर्त्य धाम में जाए, मृत्युलोक में जाइए। तो इस तरह जब उनको अभिशाप दिया तो उस समय भगवान स्वयं आकर के उन्हें दर्शन दिया। और चतुष कुमार पहले से ब्रह्मवादी थे, जो कि भगवान का निराकार स्वरूप का ध्यान और चिंतन करते थे। उन्होंने भगवान का दर्शन करने के बाद उनका जो स्टेटमेंट है, ये 5 श्लोकों में 45 to 50 6 श्लोक हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ बताया, पुंसाम गतिम मृगयताम इह योग मार्गे ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम पौष्णम वपुर्दर्शयानम अनन्य सिद्धै रोतत्तिकै समगुणन यतम अष्टम भोगे। चतुष कुमार ने कहा, जो पुंस या जो व्यक्ति क्या कर रहा है, गतिम अर्थात वो चाहते हैं कि अपना मुक्ति हो या उच्च गति हो, वो क्या करते हैं, मुर्गयताम यह योग मार्गे, अर्थात इन्होंने सर्च करते हैं, अर्थात खोज में है। कैसे? योग मार्ग ही। तो योग मार्ग अलग अलग, जैसा कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और फिर भक्ति योग। ओके, भक्ति योग। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि उस अष्टांग योग मार्ग को जिन्होंने चुना है, और क्या करते हैं, ध्यानास्पदम बहुमतम, अर्थात उन्होंने ध्यान करते हैं। ध्यान करते, किसकी ध्यान करते हैं? कभी कभी ऐसा बताया गया है कि ये लोग निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, लेकिन यहां पर बताया गया है बहुमतम नयनाभिरामाम, अर्थात नयन जो आँखों को अति सुंदर दिखने वाले जो भगवान के स्वरूप है, कौन सा? पुंसनम वपुर दर्शयनम अनन्य सिद्धि, अर्थात जिन लोगों ने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वो भगवान को देख लिए हैं। यहाँ पर बताया अनन्य सिद्धि, अर्थात जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया, अनन्य सिद्धि, अर्थात भगवान के चतुर्भुज रूप को दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर चतुष कुमार कहते, क्यों? चतुष कुमार अभी दर्शन कर चुके भगवान का। तो कह रहे औत्पत्ति के ही समग्रन युतम अष्टम भोगई, अर्थात युतम अर्थात उस भगवान के लिए, अर्थात पूरी तरह से जो अष्ट भोग है, मतलब अष्टांग मार्ग से जो अष्ट सिद्धि प्राप्त होता है, अणिमा, लघिमा, महिमा, ईप्सिता, तो ये अष्टांग योग आज के समय बहुत फेमस है। आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए, आज के समय में ये सब आप लोग परिचित होंगे, ये है ना, ये अष्टांग मतलब
आसन प्राणायाम आदि करते रहते हैं, ये सब है ना, अष्टांग योग। और एक यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ जो कि बहुत आज के समय में, देखिए ये आर्टिकल है यूरोप का, जहाँ पर योग स्टडी मार्केट जो वैल्यू है, आप लोग देखिए ये कितना 26,991 बिलियन, इतने रुपए का योगा मार्केट आज के डेट में। मतलब योगा प्रोसेस बहुत फेमस है। सो इसलिए यहाँ पर अनुवाद में वही कहा कि भगवान को अष्ट सिद्धि से, जैसा कि है ना, अष्ट सिद्धि से जो प्राप्त हमको फल मिलता है उससे बढ़कर है कि जब हम भगवान को दर्शन करते हैं, तो भगवान को दर्शन कर लेना ही ये अष्ट सिद्धि से जो हमको जो यह मुक्ति, भक्त ये नहीं चाहता है। वैसे ध्रुव महाराज जब गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, वो चाहते थे भगवान का दर्शन करो, तो ध्रुव भी कहते हैं काचन बिचिन्बन वरम न जाते, मैं तो कांच के टुकड़ा ढूंढने चला था परंतु मुझे हीरा मिल गया। तो इसके उपरांत कुमार ऊचु, कुमार ने, चतुष्कुमार ने ये सारे जो श्लोक है ये चर्चा किया। कुमार ने कहा य अंतर्हित हृदिगतो अपि दुरात्मनाम त्वाम, अर्थात यो अंतर्हित हृदिगतो, जो हृदय में देखना चाहते हैं। तो यहाँ कहा सोदैव नयन मूलम अंतराधा अर्यव कर्ण विवरण गुहाम गतो नः, अर्थात ये लोग भगवान हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, भगवान सभी की हृदय में रहते हैं। तो इसीलिए चतुष्कुमार यहाँ उनको कहा कि दुरात्मनाम, अरे बदमाश लोग जो है ना, जो ध्यान करते फिर भी भगवान को देख नहीं पाते हैं, जो सभी के हृदय में रहते हैं, अर्थात भगवान के हृदय में चतुर्भुज रूप में दर्शन करना चाहिए लेकिन वो कर नहीं पाते। लेकिन हमारी भाग्य देखो, सह अद्य आज, चतुष्कोण सह अद्य आज त्वम सह, आप वही भगवान, नयन मूलम अंतराध, आप वही अनलिमिटेड, जो लोग भगवान निराकार मानते हैं, भगवान विशाल है, भगवान को दिखाना ही जैसे था, भगवान कोई रूप नहीं मानते, उन लोग के लिए कहा रहा है कि देखो नयन मूलम, हमने आज उनको आमने सामने देखा। तो इसलिए भागवतम, श्रीमद् भागवत महापुराण में हमें हाई स्टेटमेंट दिया गया है जिससे हम लोग समझ पाएंगे। तो उन्होंने कहा यही एव कर्ण विवरणम गुहाम गतो नः, अर्थात हमारे जो बुद्धि से कर्ण विवरण, एक कान से हम लोग सुना था। किससे सुना था? पित्रान अनुवर्णितम, अनुवर्णन, यहाँ पर बहुत एक ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है अनुवर्णन, अर्थात जो वर्णन किया गया हम उनको श्रवण किया। राह रह भवत उद्भवेन, वो जो मिस्ट्री था हम लोग सुना था, पहले थ्योरी सुना था। हाँ, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जो स्टेटमेंट दिया इसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अंगनानि यस्य सकलेन्द्रियभृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगान्ति श्यामं त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम, अर्थात भगवान के श्याम सुंदर रूप, इतना सुंदर स्वरूप का जब ब्रह्मा जी अपने स्टेटमेंट में वर्णन किया, वो सुन रखे थे लेकिन देखा नहीं था। लेकिन आज
वो कर्ण के द्वारा श्रवण किया गया उस शब्द, इसलिए हम लोग जो है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, अर्थात भगवान कृष्ण ब्रह्मा को उपदेश देते हैं, ब्रह्मा फिर नारद को, नारद व्यास को, इस तरह ये स्वयं परंपरा से आता है। और लोग कभी कभी अपने बुद्धि से समझना चाहते हैं। भगवद गीता तो 5000 साल पहले कहा गया था, उससे पहले वेद था। वैदिक ज्ञान किसको दिया गया था? ब्रह्मा को दिया गया था। वही ज्ञान द्वारा भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इवं राजर्षयो विदुः सकाल नेहमरता जोग नष्ट परंतप। इसलिए भगवान कृपा करके यहाँ प्रकट होते हैं हमारे सामने, अपने कृपावश, ताकि हम उन्हें समझ पाए, जान पाए। बहुत सारे लोग चाहते हैं हमें उस राह पर चलना चाहिए, उसको समझने के लिए कोशिश करना चाहिए, लेकिन जब तक स्वयं भगवान आकर के नहीं बताएंगे तो कैसे हम समझेंगे? क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। तो आज उन्होंने फेस टू फेस देखा, आमने सामने देखा। इसीलिए जो एक्सपर्ट योगी होते हैं, जो भगवान हृदय में रहते, उसको दर्शन कर पाते हैं, और जो दर्शन नहीं करते वो दुरात्मा है। तो शुरुआत में भगवान ने अपने निराकार स्वरूप, या जो बॉडीली एफुल्जेंस, जो शरीर की कांति है, उसको निराकार ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यदियो ये चतुष्कुमार पहले वो देखा था, लेकिन उनकी ये जो इच्छा थी कि हमें भगवान को देखना है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो इच्छाएं हैं उसको कम नहीं करना चाहिए, हमें भगवान को आमने सामने देखने की इच्छा करना चाहिए। वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं ऐसे कुछ कार्य करो, ऐसी सेवा करो जिससे भगवान आपकी ओर देखे। तो इसलिए इनको सिंसियर डिवोटीज कहा गया। हमें सिंसियर डिवोटीज बनना चाहिए। आज वो सामने हो गया। और देखिए यहां पर ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण ये चतुष्कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, इनको भी ये वैदिक लिटरेचर पढ़ने की मौका मिला था, अपॉर्चुनिटी था। यदि उन्होंने शुरुआत से ब्रह्म ज्ञान से शुरू किया था, लेकिन वो तत्वदर्शी बन गए, भगवान को आमने सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर ब्रह्म चतुष्कुमार कहते हैं तम त्वम विदाम भगवान परम आत्म तत्वम। हे भगवान, आप आत्म तत्व है, आप एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ओम तत्सत। अर्थात आपकी आत्मा परमात्मा ये सब कोई भेद नहीं है। कई लोग गीता के ऊपर टीका लिखते हैं और कहते हैं कृष्ण और कृष्ण का मन, कृष्ण का बुद्धि, कृष्ण का आत्मा सब अलग अलग है। नहीं, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम आत्म तत्वम। और उन्होंने कहा सत्वेन संप्रतिरतिम रचयंतम एसाम। अर्थात आप सृष्टि करते हैं यहाँ पर। कैसे? सत्वेन, सत्व गुण से सृष्टि करते हैं। तो वहाँ पर ना यत्ते नुताप विधितेर दृढ़ भक्ति योगैर, अर्थात जो दृढ़ भक्ति है, अनफ्लिचिंग डिवोशनल सर्विस। श्रीमद् भागवत भगवद गीता में इसके बारे में बताया गया कि ज्ञान कर्म मिश्रित भक्ति से ऊपर। इसलिए भक्ति उत्तम, भक्ति क्या उत्तम भक्ति है कि ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। ये भक्ति उत्तम, इसलिए अनप्रिय, कोई प्रकार की अर्थात इच्छा न रखते हुए। और इधर यत अनुताप विदितः, इसको समझ सकते हैं कैसे? भगवान कृपा उद्ग्रंथयो हृदय विदुर मुनय विराग। अर्थात जो ये जो ग्रंथि है, उद्ग्रंथय, ये संसार में ग्रंथि है। क्या ग्रंथि है?
इस संसार में पुंसा स्त्रिय मैथुनु भाव एतन तयो मिथो हृदय ग्रंथि आहु। ग्रंथ है मतलब बड़ा अटैचमेंट है ना? हृदय हृदय ग्रंथि आहु। इस भौतिक संसार में जो हमारे जो लगाव है, जो हमारी संसार में जो अटैचमेंट है, वो मुनि लोग जिन्होंने इससे है ना छूट गए हैं और मेटेरियल लाइफ में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, वो भगवान के इस कार्य को समझ सकते हैं। तो भगवान के जो स्वरूप है जिसमें कोई भी प्रकार की कंटामिनेशन नहीं है, इसलिए भगवान जब यहाँ प्रकट होते हैं, लोग बोलते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यते माम अवुधयः, तो लोग सोचते हैं ये तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का भगवान शरीर लेकर के आया होगा। नहीं, यहाँ जो भौतिक संसार जो सत्वगुण है ये भी इतना शुद्ध नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सत्वगुण है। यहाँ जो है प्रभुपाद लिखते हैं टीन्स ऑफ पैशंस एंड इग्नोरेंस। तो इसलिए जब भगवान को जानना है, भगवान का जो सत्वगुण का भगवान को पूर्णतः से जानना है, वदन्ति तत्त्वविदस् यद् ज्ञानम अद्वयम, ये ज्ञान अद्वय ज्ञान है, ये 2 3 4 ज्ञान नहीं, एक ही ज्ञान है। और इसमें भक्त भगवान को देखता है कैसे? 3 रूप से जानता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो सबसे शुद्ध भक्त योगी है वो भगवान के स्वरूप में देखता है। कैसे? सुदूरदर्शमिदं रूपम, कि वो रूप है। देवता अपि अस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिभिः, अर्थात देवता भी रोज भगवान के इस रूप को देखना चाहते। कौन सा रूप? भगवान के द्विभुज रूप को देखना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि भगवान को हम समझेंगे जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। जब तक कृष्ण नहीं चाहते हैं, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम। और ये कृपा केवल जब भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है। और पापों से मुक्त होने के लिए सबसे बड़ा प्रोसेस क्या है? सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सभी प्रकार के धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आओ और मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। उस मुक्त होने के बाद और भौतिक संसार की जो आसक्ति है छूटने के बाद भगवान कृपा से ही भगवान को हम जान सकते हैं। कहते हैं चतुष कुमार कहते हैं न अत्यंतिकम विघ्नयन्ति अपि ते प्रसादम किमव अन्यद अर्पित भयम भ्रुव उन्नयिष्टे ये अंगत्वद अंग्रिशरण भवतः कथाया कीर्तन्या तीर्थयशः कुशल रस क्या। वो कहते त्वद अंग्री शरण भवतः, जिन्होंने आपकी चरण कमल का शरण ले चुका है। कौन है ऐसा? रसज्ञ, जो रस को जानते हैं। भुवि रोहो रसिक मुहुर्भुवि भावुक, यहाँ कहा गया जो रसिक जन है, जो ज्ञानी लोग हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, वो क्या करते हैं? कीर्तन्या तीर्थयशः, अर्थात भगवान के नाम का गुणगान करते, कीर्तन करते, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं। तीर्थयशः अर्थात उस ग्लोरियस एक्टिविटीज को या भगवान की जो लीलाओं को ये गाते रहते हैं। और इस संसार में ऐसे लोग जो भक्त लोग हैं, न अत्यंतिकम, ये तो लिबरेशन भी नहीं चाहते, मुक्ति भी नहीं चाहते। जो 5 प्रकार के मुक्ति है, साजुज्य, सारूप्य, साष्टि, सामीप्य, साल्युक्य, ये मुक्ति मुकुट, तो ये मुक्ति खड़ी रहती है, हाँ, परंतु इस मुक्ति को नहीं चाहते। विघ्नयन्ति अपि ते प्रसादम, अर्थात और किसी प्रकार की जो प्रसाद है या जो क्या बोलते हैं हम बोल सकते हैं इसको बेनेडिक्शन या वरदान,
हाँ, वो नहीं चाहते। खास करके जो बेनेडिक्शन में लोग क्या चाहते हैं, स्वर्ग, इंद्रिय तृप्ति करना, ऊपर की लोगों में जाना, ये नहीं चाहते और किसी भय को भी नहीं डरते। किमु अन्यत अर्पितम भयम भ्रुवः, और कोई भय भी उनको नहीं, भय से नहीं डरते। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो ट्रांसडेंटल ब्लिस है, अर्थात भगवान कथा, नाम संकीर्तन और गुणावलियों को वर्णन करने में जो आनंद है, इस आनंद जो ब्रह्म आनंद है, अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो अल्प बुद्धि लोग, आप जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपस्थितः वेदवादरताः पार्था न अन्यत अति वादिनः। और कुछ नहीं, केवल वेदों में जो वर्णन किया गया है हमारे लिए जो सुख सुविधाएं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भगवान की भक्ति चलो छोड़ दो। और कभी कभी ये लोग ऐसे रिलीजियस लाइफ को लेते हैं जिससे कि कुछ मेटेरियल बेनिडिक्शन मिल जाए, लाभ मिल जाए। तो जब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के मध्य में संवाद हुआ, तो रामानंद राय ने बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव को बताया, लेकिन इन अनुभव को चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट कर दिया। अंत में उन्होंने कहा कि वन शुड हियर द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी। शुद्ध भक्त की संगत में रह करके हमें भगवान की लीलाओं को श्रवण करना है, इसकी बारे में कहा। और इस युग में खास करके तो यही ही उत्तम मार्ग है। कामम भवः स्ववृजिनैः निर्येषु। तो उन्होंने कहा कि ओके, हम आपसे ये विनती करते हैं, क्योंकि चतुष कुमार ये अनुभव कर चुके किया कि हमने बड़ा गलती किया है, हमने ये जय और विजय को अभिशाप दे दिया यहाँ पर आकर के, ये हमसे बड़ा गलती हो गया। इस तरह उन्होंने अभी यहाँ पर अपने गिल्टी फील कर रहे हैं। वो कहते हैं कामम भवः, अर्थात हम लोग इसके लायक है। किसके लिए? सोब्रिज नहीं निर्येसु, हम लोग ऐसे काम किया है, हम लोग नीच योनि में जन्म लेना चाहिए, नरक जाना चाहिए हम लोग। और नरक में जाकर क्या करेंगे बोलते हैं, और ऐसे नीचे लोक में जाकर क्या करेंगे? चेतो लिभद यदिनु ते प्रदयो रमेता। अर्थात उन्होंने कहा कि हमारे जो मन को अलीबत, उन्होंने वर्णन कहा, अलीबत मतलब एक भ्रमर की भांति। भ्रमर कैसे? अलीबत यदिनु ते पदयो रमेता, जैसा भ्रमर गुनगुनाते रहते हैं, तुलसी की ओर आकर्षित होते, क्योंकि भगवान के चरण में तुलसी है। और बचस न तुलसीवत यदि न अंग्रि शोभा, हमारा उस वाणी जो हम शब्द बोलेंगे, अगर वो आपके गुणगान नहीं करता है, उस तुलसी की तरह है जो तुलसी आपकी चरण में अर्पित नहीं हुआ। अर्थात तुलसी का शोभा तब बढ़ती है जब भगवान के चरण में उसको हम अर्पित कर देते हैं। पूरे तते गुण गणैर यदि कर्ण रंध्रे, अगर ये जो कान में जो हमारे जो होल है, वो क्या करना चाहिए? आपकी गुणगान की श्रवण करना है। इस तरह वर्णन करते हैं। प्रभुपाद कोट करते हैं कि नारायण परासर्वे न कुटस्थ न विविध। भगवान के भक्त लोग जो भक्ति में जुड़े हुए, कोई डर भय नहीं, किसी भी प्रकार के जीवन में इनको कोई डर नहीं। स्वर्ग अपि अपवर्ग नरकेषु, ये इनको स्वर्ग मिले या यही संसार से मुक्ति मिल जाए या नरक में जाए। तुल्य अर्थ दर्शिनः, क्योंकि इन लोगों के अर्थ ये है कि स्वार्थम गतिम ही विष्णु, भगवान की इंटरेस्ट में रहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कई आप अच्छा शब्द बोला, कई लोगों ने बहुत अच्छा प्रवचन देते लेकिन भगवान का गुणगान नहीं करते। भगवान की जो वाणी है इसके यथावत लोगों को प्रचार नहीं करते।
कई लोग पूछते कौन सा संस्था में जाए कथा सुनने के लिए। हम कहते हैं उन संस्था में जाओ जहाँ पर वहाँ के गुरु या वहाँ के साधक आप सभी को भगवान के संदेश को यथावत प्रस्तुत करते हो। तो इसलिए कितना भी अलंकारिक शब्द से आप बोलिए, उस अलंकारिक शब्द का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं। तुलसी का बहुत सारे गुण है, अगर उसको हम ऑफर नहीं करते भगवान के चरण में तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं कि दी होल्स ऑफ द ईयर्स आर वेरी स्मॉल। कोई बता सकता है कि अरे ये तो कान में थोड़ा बहुत हम शब्द सुन सकते हैं। तो यहाँ पर बताया कि भगवान की इतनी सारे गुणगान है ना, इतना सारा पुराण इतने सारे लिखा गया है भगवान के बारे में, ये कब सुनेगा ये सब, इतना कैसे सुन पाएगा। तो आंसर है कि कान ये काय की तरह है, आसमान की तरह है, आकाश की तरह है। जैसा कि आकाश न उपलप्यते, आकाश के फील नहीं होता है, इतना विशाल है। तो उसी तरह कान की एक क्वालिटी है, कर्ण का ये जो एक गुण है। आप अगर भगवान की कथा सुनते जाओ तो इस कथाओं को बहुत सुनने के लिए इसके पास ताकत है। इसलिए जो भक्त है कभी भी नहीं डरता है कहीं जाने के लिए, केवल भगवान की गुणगान करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र आप जपिए, किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में अब कोई समस्या नहीं आएगा और आप सदैव खुश रह सकते हैं। और ये अंतिम श्लोक उन्होंने कहा, प्रादुषक्रार्थ यत इदम पुरहुत रूपम तेने सनिवृतम अबापुर अलम दृशो नः तस्माइदम भगवते नमईद विद्मेम यो नात्मनम दुरुदयो भगवान प्रतीतः। तो उन्होंने कहा प्रादुश्चक्रार्थ, आप प्रकट हुए, यू हैव मैनिफेस्टेड, यत इदम पुरुहूता, कि आपका बड़ा स्तुति होती है, गुणगान होती है, आपने प्रकट हुए। कैसे? रूपम, उस रूप में जो कि आपके आदि स्वरूप है। तेन ईसम निवृतम अबापुहु, वो कह रहे हैं आप कृपावश हमारे सामने आप प्रकट हो गए हैं। तो यहां पर चतुष्कोवाय कहते हैं, योर सुप्रीम इटर्नल फॉर्म कैन नॉट बी सीन बाय अनफॉर्चुनेट लेस इंटेलिजेंट पर्सन। तो यहां पर कहते कि जो दुर्भाग्यशाली जीव है, जो पापी लोग हैं, यहां पर वो कहते हैं कि अलम दृशहन तस्मै, आपने जो दिखाया, ईदम भगवते नाम ईदा विदेम यो अंतमानम दुरुदय भगवान प्रतीतः। अनात्मनाम, जो लोग अर्थात लेस इंटेलिजेंट, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, वो नहीं देख पाएंगे आपको, वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये बात अनात्मनाम अर्थात जिन्होंने मन और इंद्रिय में कोई कंट्रोल नहीं किया है, और जिन लोगों ने स्पेकुलेट कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, या जो भगवान की जैसा बनना चाहते हैं, भगवान बन जाना चाहते हैं, उन लोग कभी भगवान के ऐसे रूप को दर्शन करके आनंदित नहीं होते हैं। तो इसलिए नाहम प्रकाश सर्वस्य जोगमाया समावृतः, भगवान कहते कि मैं उन व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होता हूं और मेरी योग माया एक पर्दा की तरह कार्य करती है जो कि उसको ढक देती है। इसलिए इनको कोई आनंद, क्योंकि ये भगवान बनना चाहते, तो फिर भगवान जो बनना चाहता है उस व्यक्ति के लिए भगवान के दर्शन करना क्या लाभ मिलेगा? अगर दर्शन भी करेगा तो भगवान तो दर्शन नहीं देते, यहां पर कहते। तो इसलिए जो
इम्पर्सनलिस्ट लोग हैं, निराकारवादी लोग हैं, तथाकथित योगी है, वो कहते हैं कि भगवान एक ऐसा रूप को लिया है जो कि माया का ग्रसित हुआ है, माया से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वैसे सो कॉल्ड योगी भगवान को देख नहीं पाते, इसलिए चतुष्कुमार यहाँ पर फेल्ट सो मच ऑब्लाइज, वो इतने खुश हो गए भगवान को देख करके, तो प्रणाम कर रहे अगेन एंड अगेन। यही एंड है। सो श्रील प्रभुपाद जी कोट है, बहुत सुंदर कोट है, दी होली नेम इज सो पावरफुल। भगवान के नाम इतने शक्तिशाली है कि अगर आप इसको अपराध से भी जप करते हैं, धीरे धीरे आप शुद्ध बन सकते हैं। इसलिए जप करना को आप ना छोड़ें और हर परिस्थिति में भगवान के नाम आप जप करते रहिए। और इसे सतीश कुमार की जो बहुत सुंदर उपदेश हम लोगों के लिए रहा, अर्थात भगवान के दर्शन करना कितनी महत्वपूर्ण है, और भगवान के कथाओं को तत्वों से समझना बहुत लाभदायक है हमारे लिए, भक्ति के जीवन के लिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभु।